हरिओम जी, गुड मॉर्निंग। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतम करुणामयम नमामि चिन्मयम देवम सद्गुरुम ब्रह्म विद्वरम। सद्गुरुम ब्रह्म विद्वरम। मित्रों, आज हमारा चिंतन है 18वें गुरु का। वो है समुद्र। अवधूत जी ने समुद्र का अवलोकन किया और समुद्र के चरित्र से कुछ सीख ली। उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतराया। यदु को भी उन्हीं गुणों का वे उपदेश करते हैं। हम उन्हीं गुणों का चिंतन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला गुण जो है समुद्र का है वह है मर्यादा में रहना, सीमाओं में ही रहना। बरसात में हम देखते हैं असंख्य नदियां स्वयं भर जाती हैं, तो सब बढ़ा हुआ जो पानी है वो समुद्र में लाके उड़ेल देती हैं। पानी इतना भर भी जाए समुद्र में, लेकिन वो अपनी सीमा नहीं छोड़ता। कभी ऐसा अक्सर सुना नहीं हमने कि पानी ज़्यादा होने के कारण समुद्र सीमा के बाहर आ गया है, तो फिर समुद्र के किनारे रहने वाले शहर हैं पानी में डूब गए। ऐसा अक्सर सुनने में नहीं आता। या फिर गर्मियों में नदियां स्वयं सूख जाती हैं, तो समुद्र को पानी भी कुछ नहीं ला पाती। तो उस समय समुद्र सूख गया है ऐसा भी नहीं होता कभी। उस समय भी समुद्र संकुचित नहीं होता। समुद्र की सीमाएं वैसी ही रहती हैं। समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। उसी प्रकार हमें भी बहुत ज़्यादा कुछ प्राप्त, हर्षित नहीं होना। कोई कुछ चीज़ प्राप्त हो गई तो, या कुछ चला गया तो अवसादित नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। ध्यान में रखना है कि जो कुछ भी प्राप्त हुआ था वो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ, तो और जो चला गया है वो बस प्रारब्धवश उसके पास ही तो चला गया है। क्या चिंता करनी है। मर्यादा में रहने के बारे में सीख तो प्रभु रामचंद्र जी के उदाहरण के सिवा और कहाँ मिल सकती है हमें। एक रात को उनको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि कल सवेरे आपका राज्याभिषेक होगा। हमारे हिसाब से राज्याभिषेक माने हजारों करोड़ों की संपत्ति हो गई। और दूसरे दिन सवेरे उनसे कहा जाता है कि आपका राज्याभिषेक तो नहीं होगा, आपको वनवास के लिए जाना है 14 वर्षों के लिए, और ये राजवस्त्र भी छोड़कर जाना है। लेकिन रामचरितमानस में आपने वर्णन देखा है। यह सब सुनकर भी हमारे प्रभु रामचंद्र जी के चेहरे पर उदासी की, क्रोध की, ग्लानि की एक छटा भी नहीं आई। कुछ भी नहीं उनको फर्क पड़ा। वे अपने व्यक्तिमत्व की मर्यादा में रहे। उस समय भी कुछ भी विरोध नहीं किया। इनफैक्ट उनको कुछ लगा ही नहीं अंतर में। ये कैसे हो सका? संभवतः उनको अपनी परिपूर्णता का ध्यान था। आत्मस्वरूप की परिपूर्णता। और शायद ये भी उनको ख्याल रहा हो कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, उनका अवतार कार्य क्या है, ये उनको ध्यान में रहा होगा। और फिर उन्होंने सोचा होगा कि
अगर मैं इसी राजपाट में बंध जाता तो वन में जाकर राक्षसों का वध करने का अवसर ही मुझे प्राप्त नहीं होता। तो अभी चलो, जो हो रहा है अच्छा है, जो हो रहा है अच्छा है, ऐसी अंदर से भावना होनी चाहिए। प्रारब्धवश बहुत कुछ आ गया तो हर्षित नहीं होना है, और प्रारब्धवश जो मिला था वह उसी प्रारब्धवश चला भी जाए तो भी हमको दुखी नहीं होना है। हमारा व्यवहार हमारी मर्यादाओं को छोड़कर नहीं होना चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं कि कोई हमारी प्रशंसा करने लगे तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, और कोई निंदा करने लगे तो गुस्सा भी आता है, दुखी भी होते हैं। हमारी प्रतिक्रिया भी बदल जाती है। ऐसे समय हम ध्यान में रखें, कोई प्रशंसा हमारी करे तो अच्छा तो लगे हमको, लेकिन उसे बहक नहीं जाना है। हमको मन में हमको ध्यान में रखना है कि वो प्रशंसा करके भी कितनी प्रशंसा करेगा। मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, अनादि हूँ, अखंड हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सत्य हूँ, चित्त हूँ। तो उसको क्या पता मैं क्या हूँ? वो प्रशंसा भी करेगा तो कम ही करेगा, फिर उससे मैं ज़्यादा उल्लसित होने की क्या आवश्यकता है। और निंदा भी कोई करे ना तो ज़्यादा उदास नहीं होने का, मन में कहने का कि उसको पता नहीं कि मेरे में कितने दोष हैं, मेरी सभी बुराइयों को तो वो पूर्णतः जानता ही नहीं है, इसलिए निंदा भी करेगा तो कम ही करेगा। करने दो ना, मैं कौन हूँ मुझे पता है ना। प्रशंसा निंदा दोनों में समान। अवधूत जी ने दूसरा एक जो गुणधर्म समुद्र में देखा हुआ, समुद्र की प्रसन्नता। समुद्र के किनारे आप जाके बैठिए, अब जाइएगा ना बुढ़ापे में तो और मजा आएगा। तो समुद्र के प्रतल पर ये सब लहरें दिखती हैं ना, आप एकाग्रता से उनको देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि एक बहुत बड़ा रंगमंच है, और उस पे कई नृत्यांगनाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ पदन्यास करते हुए नृत्य कर रही हैं, समन्वय के साथ। लहरें भी एक साथ उठती हैं, एक साथ लय उनका होता रहता है। दृश्य बड़ा सुहावना लगता है। शांतता है समुद्र में, गंभीरता है, लेकिन एक प्रसन्नता भी है समुद्र के बाह्य व्यक्तिमत्व में भी। आप आंखें मूंद कर बैठे समुद्र के किनारे तो नृत्यांगनाओं के निपुण की किंकिण ध्वनि आपको सुनाई पड़ेगी। एक बहुत अच्छा नाद उनकी हलचल में रहता है। इट इज एन एड टू मेडिटेशन। आप आंख बंद करके भी समुद्र किनारे बैठेंगे तो उस सुश्राव्य नाद से भी आपका मन शांत हो जाएगा। हमें ऐसा रहना चाहिए। हमारे संपर्क में कोई आए ना तो उसको शांत 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 रहना चाहिए, उसका मन प्रसन्न हो जाना चाहिए। समुद्र में हलचल है, लेकिन उच्छृंखलता नहीं है। हमारा समुद्र उच्छृंखल नहीं है नदियों की तरह। जो भी है, नदियां अच्छी हैं वैसे, लेकिन नदियों का प्रवाह कैसा पता है? नदियों के प्रवाह के बारे में कह सकते हैं, कोई एक नव यौवना युवती अपने प्रियतम से मिलने के लिए
उच्छृंखल होकर उत्कंठा से आवेग से भाग रही हो ऐसा लगता है। लेकिन हमारा समुद्र गंतव्य तक पहुंचकर प्राप्तव्य को प्राप्त करने के बाद अंतिम शिखर पर पहुंचने के बाद सफल साधक का जो उत्स्फूर्त उद्घोष रहता है ना, वैसा समुद्र में दिखता है हमें। एक सहज उद्घोष है। नदियां भी अच्छी हैं, लेकिन यौवन सुलभ उनमें एक किनारों के बंधन को तोड़ने का एक विद्रोह है उनमें। जो भी है अच्छा है, लेकिन फिर भी। और हमारा समुद्र सीमाओं में रहने के लिए एक स्वयं प्रेरित कटिबद्धता है उसमें। स्वयं की मर्यादा में रहने के एक भीष्म प्रतिज्ञा है हमारा समुद्र। बहुत अगाध है। एक डायनामिज्म है समुद्र में भी, गहराई भी है, ठहराव भी है, लेकिन गतिमानता भी है। ऐसी विशालता हमारे चरित्र में, ऐसी गतिमानता हमारे चरित्र में आ जानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं क्या वर्णन करें भाई समुद्र का, इतना बड़ा है, क्या फायदा। समुद्र का पानी खारा ही खारा रहता है, क्या फायदा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा समुद्र के बारे में लोग कहते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। समुद्र की परोपकारिता को हमको समझना पड़ेगा। बरसात में आया हुआ सब पानी जो है समुद्र संग्रहित रखता है, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं। गर्मियों में उसका वाष्पीभवन होने देता है समुद्र, जिससे बादल बनते हैं और फिर से बरसात होती है। ये रिसाइकलिंग पानी का समुद्र की कृपा से भी तो होता है। समुद्र का हाथ तो इसमें है ही है, सूर्य की कृपा भी है। अब ऐसा मत कहिए कि समुद्र का पानी खारा है तो क्या, अरे खारा है इसलिए तो शायद वो बच गया, वैसा ही रखते हैं हम उसे। समुद्र का पानी भी पेय होता ना, अच्छा होता, मीठा, तो सिंचाई के लिए हम उसको यूज कर लेते, समुद्र को भी खाली कर देते। इसलिए भगवान की सृष्टि में भगवान ने जो कुछ भी बनाया है ना, योग्य ही बनाया है। यह भाग और यह भाव हम समझ लें। तो मित्रों, अगली बार आप जब समुद्र के किनारे जाएं तो एक संकल्प करें, समुद्र की विशालता को आत्मसात करने के, समुद्र की मर्यादाशीलता को आत्मसात करने का, समुद्र की परोपकारिता को आत्मसात करने का। जीवन बदल जाएगा हमारा, है ना। ऐसा हो, ईश्वर कृपा से हो, ऐसी प्रार्थना करके आज के इस सत्र में वाणी को विराम देते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण। दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।